शान अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और फ्रेंचाइज के साथ भी ज्यादती कर रहा है। अगर शान बोल देगा कि यार मैंने नहीं खेलना, मुझे आप मेरे नंबर पे खिलाओ, इस तरह मैं अब इस तरह की परफॉर्मेंस पे, ये आपको भी पता है ये पाकिस्तान है जी, ठीक है, इस तरह की परफॉर्मेंस पे क्या शान इतना श्योर होगा कि यार मैं अगले साल PSL मुझे कोई भी फ्रेंचाइज उठाएगी? मैं ये समझ ही नहीं रहा कि साउथ क्या करना चाह रहा है अपनी टीम के साथ। अगर क्वेटा ने उसको कप्तान बना दिया, लीडर बना दिया है, मैं तो उससे पहले मैं तो मोइन भाई से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के और उन्हें बोल सकता हूँ कि मोइन भाई तो माशाल्लाह इतने तजर्बा है उनका लीगों में, वो उन्होंने कोचिंग भी की हुई है और वो यंगस्टर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं भी उनके अंडर खेला हूँ एज ए प्लेयर, वो कोचिंग उन्होंने की है, तो वो बड़ा स्मूथली वो डील करते हैं। अगर कोई नहीं मान रहा होता ना भाई, अब देखें ना, आप खेले हैं क्योंकि वो हेड कोच है इस टाइम, वो हेड कोच मिंटोर आ गया आपका, सर विविर रिचर्ड है, सरफराज डायरेक्टर है जी, फिर आपके जी वो जो है नदीम उमर साहब जो ऑनर है वो बैठे हैं। चले बाकी हम जितनी भी मैनेजमेंट है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि 4 वो लोग जो दुनिया के अंदर हर फोरम के ऊपर तगड़े लोग, या और ये चारों एक बंदा जो साउथ शकील है उसको नहीं ये समझा पा रहे कि भाई तुम सिस्टम के साथ टीम के साथ ज्यादती कर रहे हो, तो इतने बड़े ब्रेन भी उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं। सर देखें ना, बात तो वही आ जाती है ना कि उसे क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे, मेरी समझ से बाहर है। अगर नहीं कन्विंस कर पा रहे, नहीं वो परफॉर्म कर रहा, ज़रूरी तो नहीं है कि उसने कप्तानी करनी है। आप उसको एक मैच बिठा के देख लें, दूसरे बंदे को कप्तान बना लें। पिछली मैं भी जब खेला था, सरफराज एक मैच बाहर बैठा था, कप्तानी नवाज ने की थी जी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसमें भी जब हम आई गेस 260 आई गेस चेस कर रहे थे कि 240 चेस कर रहे थे, तो हम बड़ा क्लोजली मैच लेके गए थे जी, बिल्कुल याद, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भाई फ्रेंचाइज उसको कैसे लेके चलती है। अगर वो नहीं चल रहा से लेकर रियली रूसो करते रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, रूसो करते रहे हैं, और बात वहीं भी आ जाती है कि कौन अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है और कौन अपने साथ सिंसियर है। फर्क आपके सामने ही है सारा। और ये जो अपने साथ भी सिंसियरिटी है, ये भी संभव नहीं है जब टीम आपकी नहीं जीतेगी। सर देखिए, मेंटोर वहां पे बैठा हुआ, सरफराज वहां पे बैठा हुआ, सरफराज डायरेक्टर है अब तो, ठीक है, डायरेक्टर है, मोइन भाई हैं, नदीम भाई हैं, और एक यहाँ पे मैं एक और नाम लूंगा, नबील, जिसकी बात सुनी जाती है। सर विव की तो सुनी जाती है क्योंकि मैं इनके साथ खेला भी हुआ हूँ, अंडर भी खेला हुआ, मुझे पता है। मेंटोर क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहा कि भाई तुम वाइड बॉल में तुमने अभी तक ओपन ही नहीं की जी, तो अगर थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, फ्रेंचाइज अगर इंप्रूव कर जाएगी, लड़के ऊपर आगे परफॉर्म कर देंगे, एंड ऑफ द डे अगर ट्रॉफी क्वेटा उठाएगा तो सबसे पहले किसने ट्रॉफी उठानी है? कप्तान ही आता जी, कप्तान ही उठाएगा। कप्तान ऐसे करके जब ट्रॉफी उठाएगा तो पूरी दुनिया में पिक्चर सबसे पहले किसकी आएगी? साउथ शकील की आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो साउथ शकील को ये सोचना चाहिए, ये तो बड़े कप्तानों का यही होता है कि जब वो सोचते हैं ना, इस माइंड को लेके चलते हैं कि भाई हमने ट्रॉफी उठानी है, वो फिर अपनी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लोगों को आगे लेके आते हैं जिनसे उन्होंने परफॉर्म निकालना होता है। जिस जगह पे जिसकी जगह बनती है उसको खिलाया जाता है, अपनी जात को पीछे करते हैं। और यही हम बात करते हैं कि सेल्फिश नहीं होना आपने, सेल्फलेस रहेंगे तो आपका टीम का फायदा होगा। ये देखे ना कि जिंदा मिसाल है कि जब क्वेटा ने ट्रॉफी उठाई थी, सरफराज बहुत फॉर्म में था, लेकिन क्या था कि वो सरफराज दूसरे लड़कों से परफॉर्म करवा रहा था। ऐसा ही जब मुश्किल आती थी, सरफराज अपने आप को अंदर फेंकता था। सरफराज भी ओपन कर सकता है, सरफराज ने वनडे में ओपन की हुई है, T20 में ओपन की हुई है उसने, लेकिन क्या था कि वो अपनी फ्रेंचाइज को साथ लेके चल रहा था। मोइन भाई ने जैसा बोलना था वो वैसे कर रहा था, वो मोइन भाई से जैसे बात कर रहा था वैसे हो रहा था। नदीम भाई उसकी बात सुन रहे थे, सरफराज नदीम भाई की बात सुन रहा था। तो एंड ऑफ द डे क्या है कि क्वेटा ने ट्रॉफी उठाई है। तो इस तरह साउथ शकील को भी करना चाहिए। और ये हम एक नहीं, हम इसके 1000 हमारे पास मिसालें हैं, जितने भी हमने देखा है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा है कि बड़ा कप्तान वही है कि अपनी टीम को आगे रखता है और 7 प्लेयरों को बनाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे को जो 3-4 कैप्टन है, शादाब के अलावा किसी कप्तान में वो सोच नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी बात हम कराची की भी करते हैं कि बड़ा शानदार आगाज, 3 बड़े जल्दी आउट कर लिए, 70 आउट पे 6 आउट 5-6 आउट कर चुके थे, बट उसके बावजूद एक रीजनेबल फाइटिंग टोटल उन्होंने कर लिया। तो आप कराची की पहले बैटिंग को किस तरह देखते हैं कि 2-3 प्लेयरों पे बहुत डिपेंडेंट है वो, और अगर जेम विंस करते हैं तो वो टीम खड़ी रहती है। लास्ट मैच में वार्नर भी अच्छा खेले, बट खुशदिल शाह के ऊपर भी लड़ाई कर रहे हैं में, बट कोई ऐसा सच कर नहीं पा रहा।
तो आप कैसे देखते हैं? सर मैं तो इरफान भाई आपको पहले भी मैंने बोला है कि टीम लोकल प्लेयर चलाता है, ठीक है। फॉरेनर प्लेयरों ने ऊपर से अपना काम कर दिया था, आप निकाल के देख लें जी। अब नीचे मेरी समझ से तो ये बाहर है, आई एम रियली सॉरी टू से, शान नंबर 4 पे क्यों खेल रहा है? शान अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है, पहली बात तो मैं क्लियर बता रहा हूँ एज ए प्लेयर, क्योंकि वो ओपनर है। शान अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और फ्रेंचाइज के साथ भी ज्यादती कर रहा है। अगर शान बोल देगा कि यार मैंने नहीं खेलना, मुझे आप मेरे नंबर पे खिलाओ, इस तरह मैं अब इस तरह की परफॉर्मेंस पे, ये आपको भी पता है ये पाकिस्तान है जी, ठीक है, इस तरह की परफॉर्मेंस पे क्या शान इतना श्योर होगा कि यार मैं अगले साल पीएसएल मुझे कोई भी फ्रेंचाइज उठाएगी? जब तक परफॉर्म नहीं होगा कोई भी फ्रेंचाइज नहीं उठाएगी। इवन पाकिस्तान टीम में ड्रॉप कर देते हैं जी। वाइट बॉल में शान नंबर 4 पे खेला है, 2 सीरीजें खराब हुई, 1 सीरीज खराब हुई, आज शान वाइट बॉल में कहाँ पे है? शान को ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने नंबर 4 पे नहीं खेलना। जो उनके फॉरनर प्लेयर थे उन्होंने तो ऊपर से काम कर दिया, अब नीचे से शान 16 गेंदों पे 9 कर रहा है, उमैर बिन यूसुफ 11 गेंदों पे 9 कर रहा है। लेकिन उमैर बिन यूसुफ को तो भेजा ही उसके नंबर पे नहीं जा रहा, तो सर खेल क्यों रहे हैं? मुझे ये तो बता दें। बच्चा क्या करेगा, उसे खिलाएंगे ही नहीं ना। वो सर पाकिस्तान का प्लेयर है, फ्रेंचाइज में वो बोल सकता है। वो कहाँ पाकिस्तान में बोलने देते सर हैं? क्यों जो आपकी तरह बोलता है फिर वो इधर आके हमारे साथ बैठता है, वो सर टीम में तो फिर बाहर हो जाता है ना। सर बात सुने, पाकिस्तान टीम जो मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान टीम में जो यंगस्टर होता है वो मैं मानता हूँ वो थोड़ा सा शाय होता है, वो नहीं बोलता, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो वो बोल सकता है। और नहीं, कहाँ बोलने देते हैं, ये इतने तगड़े हैं सारे, सर फ्रेंचाइज क्रिकेट खिलाएंगे ही नहीं, पिक ही नहीं करेंगे, सर कोई बात नहीं, कैरियर भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, इसमें क्या है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, परफॉर्म इन्होंने करना है। जब आप बिलीव अल्लाह ताला पे रखोगे और परफॉर्मेंस पे रखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके सारे सबब बनाता है। आप मेरी समझ से ये बाहर है कि खुशदिल शाह को समझ ही नहीं आई, इतना सीनियर प्लेयर है कि साउशकील स्लिप में आया हुआ है, इब्रार बॉलिंग कर रहा है, उसको ये पता है कि यार इसकी टीम का ये मेन बॉलर है जी, और वो इतना कैजुअल खेल रहा है कि वो जैसे समझ लेंगे कैचिंग प्रैक्टिस कराई उसने। नहीं, कैचिंग प्रैक्टिस की बात ही नहीं है। अगर वो थोड़ा सा फोकस हो, एनर्जी लेके आए, आप उसकी वीडियो निकाल के देख लें, उसने जैसे बॉल खेला है वो ऐसे लग रहा था कि यार ये तो बस प्रैक्टिस कर रहा है, नॉकिंग कर रहा है यार। उसको ये पता होना चाहिए कि पूरी टीम मेरे पर रिलाय करिए, मुझे एक रोल दिया गया, मैंने फिनिश करना है मैच, और स्लिप खड़ी हुई है, अगर मैंने 1-2 बॉलें फोकस होके खेलनी है, सर्वाइव करनी है, स्लिप निकलना नहीं है बाहर, फिर मैं जैसे मर्जी खेलूं। बिल्कुल, पहले 1-2 बॉलों पे तो वो स्लिपों में आया था, उस पे उन्होंने वो जो उनका प्लान था वो कामयाब हो गया। उसके बाद उन्होंने, आप ये देखें कि कहां पे लग रहा था कि कराची मैक्सिमम 2 या 3 आवर पहले मैच जीतेगा जी, ठीक है, और कोयटा 10 रन से मैच जीत गया। 75 पे ऑलमोस्ट 2 आउट थे जिस तरह अटेम्प्ट से, और जिस तरह की बॉलिंग की कराची ने, हसन ने, सब ने, तो मेरा ख्याल है कि एज ए बॉलिंग यूनिट कराची ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन एज ए बैटिंग यूनिट अब कराची का जो बैटिंग यूनिट है उनका काम है। बात वहीं पे मैं फिर वही आएगी बात कि भाई बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, और भाई लोकल प्लेयर जब तक नहीं करेंगे, और वो लोकल प्लेयर जो पाकिस्तान खेल चुके हैं और वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल करते हैं जी, वो ही नहीं परफॉर्म करे तो फिर क्या फायदा।